Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Uwais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.8। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.8। एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1, 1/3, 1/9 एंड सो ऑन। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हमारे पास ये जो सीक्वेंस है इसमें देखा जा सकता है जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, तो यहाँ पे a1 आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हमने फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है विच मीन्स n इज इक्वल टू 15। अब हम फाइंड कर लेते हैं कॉमन रेशियो और कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं r के साथ। दिस इज इक्वल टू, कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं हम इनको कंसीडर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 1। दिस इज इक्वल टू 1/3। ज्योमेट्रिक सीरीज की जो n टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करने का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n ओवर 1 माइनस r if modulus of r is less than 1 and Sn is equal to a1 into r raised to the power n minus 1 over r minus 1 if modulus of r is greater than 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ r है वो आ रहा है 1/3 के इक्वल एंड दिस इज लेस देन 1। तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n ओवर 1 माइनस r, इसको हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा S15 इज इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस r की जगह आ जाएगा 1/3, इसकी पावर है 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। This is equal to 1 minus 1/3 raised to the power 15 divided by 1 minus 1/3। This is equal to, यहाँ पे आ जाएगा 3 raised to the power 15 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 raised to the power 15 माइनस 1 और ये पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/3 के साथ विच इज 3 minus 1/3। देन आ जाएगा 3 raised to the power 15 minus 1/3 raised to the power 15 divided by 2/3। This is equal to 3 raised to the power 15 minus 1/3 raised to the power 15 into 3/2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा 3 raised to the power 15 minus 1/3 raised to the power 15 minus 1 into 1/2। 3 raised to the power 15 minus 1/3 raised to the power 14 into 1/2। 3 raised to the power 15 is 1434890 साथ आ जाएगा -1 ओवर 3 raised to the power 14 is 4782969 into 1/2। This is equal to 1434890 minus 1 is 1434896 over 4782969 into 1/2। जब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 7174453 डिवाइडेड बाय 4782969। तो ये आ चुका है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स of the given geometric sequence।
सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सम टू n टर्म्स द सीरीज। पार्ट 1 में जो सीरीज गिवन है वो है 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस सो ऑन। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। गिवन series is Sn is equal to 0.2 plus 0.22 plus 0.222 plus up to n terms। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे, इस सीरीज में से 2 को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अप टू n टर्म्स। नेक्स्ट हम ये करेंगे, ये जो सीरीज है इसमें से कॉमन लेंगे 1/9 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2/9 इंटू 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस अप टू n टर्म्स। दिस इज इक्वल टू 2/9 इंटू 0.9 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.1, देन आ जाएगा प्लस 0.99 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.01 प्लस 0.999 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.0001 प्लस अप टू n टर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2/9 इंटू, अब हम ये करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड टर्म्स हैं इन ग्रुप्स में उनको सेपरेट करके लिख लेंगे, तो हमारे पास पहले आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स, देन आ जाएगा माइनस 0.1 प्लस 0.001 प्लस 0.001 प्लस अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पे पहले हम सेपरेटली ये जो सीरीज है इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पे a1 है 1 के इक्वल, r इज इक्वल टू 1/1 विच इज इक्वल टू 1। जब कॉमन डिफरेंस 1 के इक्वल हो तो सम ऑफ द सीरीज होती है n इंटू a1, दिस इज इक्वल टू n इंटू a1 इज 1, तो हमारे पास आ जाएगा n। तो हमारे पास ये वाली जो सीरीज है इसमें n टर्म्स का सम आ चुका है n के इक्वल। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे ये जो दूसरी सीरीज है इसको, तो ये है हमारे पास 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पे a1 है 0.1 के इक्वल, r इज इक्वल टू 0.01 ओवर 0.1 एंड दिस इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पे अगर a1 एंड r को फ्रैक्शन में चेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 1/10, r इज इक्वल टू 1/10। अब यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ r है वो है 1/10 के इक्वल एंड दिस इज लेस देन 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n,
ओवर 1 माइनस आर। तो हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू A1 की जगह आ जाएगा 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर n ओवर 1 माइनस 1/10। Sn is equal to 1/10 into 1 minus 1/10 raised to the power n divided by 1 minus 1/10 is 9/10। अब यहाँ पे ये 10 इस 10 के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास Sn आ जाएगा 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे इन दोनों सीरीज का हमने फाइंड कर लिया है सम, तो अब हमारे पास आ जाएगा 2/9 इंटू n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर n। तो ये हमने गिवन सीरीज का सम फाइंड कर लिया है अप टू n टर्म्स। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस सो ऑन। सॉल्यूशन गिवन series is Sn is equal to 3 plus 33 plus 333 plus so on up to n terms। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 3 को, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अब 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस अप टू n टर्म्स। देन हम ये करेंगे, ये जो सीरीज है इसमें से कॉमन ले लेंगे 1/9 को, तो हमारे पास आ जाएगा 3/9 इंटू 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस up to n terms। This is equal to 3/9 into 9 की जगह आ जाएगा 10 माइनस 1 प्लस 99 की जगह लिख लेंगे 100 माइनस 1 प्लस 999 की जगह लिख लेंगे 1000 माइनस 1 प्लस अप टू n टर्म्स। दिस इज इक्वल टू 3/9 इंटू, अब यहाँ पे पहली सीरीज बन जाएगी 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस अप टू n टर्म्स, एंड सेकेंड सीरीज बन जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पे हमारे पास था -1, तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो इसी वजह से सीरीज बन रही है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स। अब हमने लास्ट पार्ट में ये जो सीरीज है इसको सॉल्व किया था और ये इक्वल है n के। अब हम ये जो दूसरी सीरीज है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस अप टू n टर्म्स, इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं पहले। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पे A1 है 10 के इक्वल, R इज इक्वल टू 100/10 एंड दिस इज इक्वल टू 10।
अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो मॉडुलस ऑफ r है वो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा Sn इज इक्वल टू A1 इंटू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1. दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ओवर 10 माइनस 1. तो अब हमारे पास Sn आ जाएगा 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ओवर 9. अब हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 9 इंटू 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ओवर 9 माइनस n. 3 इंटू 1 is 3, 3 इंटू 3 is 9. तो हमारे पास Sn आ जाएगा 1 ओवर 3 इंटू 10 ओवर 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस n. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. सम टू n टर्म्स द सीरीज. पार्ट 1 इज 1 प्लस a प्लस b प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस so on. Solution. Given series is Sn is equal to 1 plus a plus b plus a square plus ab plus b square plus a cube plus a square b plus ab square plus b cube plus up to n terms. नेक्स्ट हम ये करेंगे, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे a माइनस b के साथ. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a माइनस b. तो हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू a माइनस b ओवर a माइनस b इंटू 1 प्लस a प्लस b प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स. नेक्स्ट हम ये करेंगे, ये जो a माइनस b है इसको इस सीरीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a माइनस b इंटू a माइनस b प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b प्लस a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b इंटू a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स. देन हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a माइनस b इंटू a माइनस b प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. देन आ जाएगा प्लस a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस a माइनस b इंटू a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस b
इंटू a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a रेज़ टू द पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स, देन आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस बी रेज़ टू द पावर 4 माइनस अप टू n टर्म्स। This is equal to 1 over a minus b into a plus a square plus a cube plus a raised to the power 4 plus up to n terms। अब यहाँ से हम लेंगे माइनस को कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस b रेज़ टू द पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पे ये जो पहली सीरीज है a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस a रेज़ टू द पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस a रेज़ टू द पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास a1 है a के इक्वल, r इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर a and this is equal to a, and we know that Sn is equal to a1 into r raised to the power n minus 1 over r minus 1 if modulus of r is greater than 1। तो यहाँ पे हमारे पास r है इक्वल टू a और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि a ग्रेटर देन 1 है। तो अब हमारे पास Sn आ जाएगा a इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ओवर a माइनस 1। इसी तरह ये जो दूसरी सीरीज है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस b रेज़ टू द पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास Sn आ जाएगा b इंटू बी रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ओवर b माइनस 1। अब ये सीरीज हमारे पास बन जाएगी Sn इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस b इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ओवर a माइनस 1 माइनस b इंटू b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ओवर b माइनस 1। So this is our final and required result। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है और इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।